गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, प्रभु की परिभाषा पर कुछ प्रकाश डालिए तथा कौन से प्रभु इष्ट रूप में पूज्य हैं तथा उसका प्रमाण कहाँ है? पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं। मंत्री, एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सतर के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है।
और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह तो ढंगते बोले और न ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी। रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए, और उस सतलोक में जाने के लिए जहां सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहां जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत
और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा का ना, बड़े कहने की आवश्यकता ही नहीं थी जब और खुदा होते नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी है, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन 4 वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चले मैदान। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं, और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहां से प्राप्त होती है, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं।
इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहां देखिएगा, ये 17वां संस्करण है, 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत, ये है कुरान शरीफ, ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का, यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये सबस लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहां अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा ना मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन्हें कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है,
ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। तो आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया है, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे यह सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो
जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहां से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। उसने जब पल्ला झाड़ दिया, वो तो जानता है नहीं उस अल्लाह अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं। जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक तो जा बैठा, उसके विषय में ये दास जानता है और ये भेजा है बताने के लिए। अब अपना कल्याण करवा लो अग्रम अग्रम छोड़ के। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का, तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है और इन 4 वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया उसको वे अपना खुदा मानते हैं। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड के अंदर, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये है इसका एक मानचित्र, ये एलिपिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी, ये ऐसे इतना। इसमें नीचे 7 लोक हैं,
ये नीचे के इस पाताल लोक में जीवन है, बाकी ये ग्रहों की तरफ खाली घूमते हैं। ये पाताल लोक है, ये रसातल, तलातल, ये नरक टाइप हैं, ये सारे नरक टाइप, इसमें जीवन है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक है, फिर और ये है स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इन श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण का अधिपत्य है। इन तीनों पर, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक। ये है ब्रह्मलोक, ये है एक ब्रह्मलोक। इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है। ये सारा मिला के इतना, इसके अंदर इस काल भगवान ने, ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, ये समुद्र है। और इसमें इस काल भगवान ने क्या रचना की है, ये एक महा इंद्र का द्वीप बना, इसको महास्वर्ग कहते हैं, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली डुप्लीकेट अगम लोक और अनामी अर्थात अकय लोक बनाए हैं ये। और ये 88,000 खेड़े हैं। ये सपतपुरी अलग है, जिसमें 7 नगरी है छोटी छोटी, और ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है इसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये खुद यहाँ गुप्त रहता है महाब्रह्मा रूप में। ये माँ ब्रह्मा के रूप में काल यहाँ रहता है, साथ में दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है, और ये महाविष्णु के रूप में रहता है, महाविष्णु के रूप में काल ब्रह्म, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। ये 3 नक्षत्र न्यारे न्यारे इसने गुप्त बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये काल महाशिव रूप में रहता है, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र है, इसमें महाब्रह्मा रूप में रहता है, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र की उत्पत्ति करता है। जो इस स्थान पर ये उत्पत्ति करते हैं दोनों, दुर्गा जी और काल, ये काल भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और इसके साथ फिर ये दोनों सृष्टि क्रम करते हैं। पति पत्नी के व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। इस स्थान का ऐसी कंस्ट्रक्शन है। और ये है सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है चतुर्भुज रूप में, और दुर्गा को भी रखता है महालक्ष्मी रूप। इन दोनों के संयोग से ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ व्यक्ति का अपने आप स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये स्वयं रहता है महाशिव रूप में, दुर्गा को रखता है पार्वती रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अब ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, ऐसी शकल का हो जाता है। फिर ये जब युवा हो जाते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है। युवा होने के बाद फिर ये दुर्गा के सहयोग से, ये सबके सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक रूप शकल तो बहुत बुरी है। जो गीता जी के अंदर ये कहता है, अर्जुन देख मेरा ये काल है, ये हूं मैं असली रूप, मेरा विराट रूप, और मैं काल हूँ। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहता है मैं काल हूँ। तो ये काल कहता मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये कृष्ण रूप में मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में। मैं कृष्ण नहीं हूं। वो तो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था, फिर बाहर निकल कर दिखाया विराट रूप कि ये मेरा असली रूप, और मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये यहाँ गुप्त रहता है, और जिसको दर्शन देता है तो किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये महाब्रह्मा कौन है और महाविष्णु कौन है। इन्हीं को महाब्रह्मा कहने लगे, उसी को सब कुछ मान बैठे। तो अभी तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर नहीं था किसी के पास। इस दास पर दया करी परमात्मा ने, ये सारा रहस्य खोल के धर दिया आपके सामने। बुद्धिमान समाज है, आओ ज्ञान ग्रहण करो, कल्याण करवाओ और समझो इस ज्ञान को अच्छी तरह। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये है एक ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। और इसमें
ये जो काल भगवान है ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके 3 मंत्री ये हैं, ये तो प्रधानमंत्री समझो, यानी मेन तो ये 3 है। इसके अंतर्गत फिर और 33 करोड़, जैसे एक मुसलमान भाई है डॉक्टर जाकिर नाइक, वो क्या तर्क देता है कि मुसलमान तो मानते हैं सब कुछ खुदा का है, और वो कहता है अधिकतर हिंदू मानते हैं कि जैसे ये सूरज खुदा है और आग खुदा है, पहाड़ खुदा है, मूर्ति खुदा है, सांप खुदा है, यानी ये सब को खुदा मानते हैं। जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वरुण देव जल का देवता है और इंद्र स्वर्ग का देवता, तो ये ऐसी वास्तव में ये हैं, ये सभी जो है ये भी खुदा हैं, अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के ये स्वामी हैं, मालिक हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे पूरे भारत के अंदर अगर सारे एमएलए गणन लगें तो 3-4 हजार हो जाएंगे, और एमपी 500 हैं ही। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पद सीट हैं ये फिक्स है, और इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं की फिक्स है। वो 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के, लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है, उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है, वो सबका मालिक एक है, और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं, ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। और जिन का पता नहीं, वो तर्क वितर्क कितना ही कर लो, अटपट मारते ही रहते हैं। तो अब आज पहले जो हमारे खासकर भारतवर्ष में जो गहनी संस्कृत बोला करता था स्पीड से, और 4 वेदों को जो घोट रखा था उसको चतुर्वेदी कहा करते थे, और संस्कृत बोलने वाले को महत्व दिया जाता था, चाहे वो कुछ भी अटपट कर रहा है, और सब ये मान लेते थे बड़ा विद्वान है। आज इसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी भाषा ने, और जो अंग्रेजी में घड़ी गटमट करे उसने सोचो भाई बड़ा पहुंचा विद्वान है, खाक विद्वान है। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है, वो सिंपल हो, अक्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं, तो इस ज्ञान से समझ में होगा कि हम किसको के मान बैठे। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की सतीची बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म है, और इसके 3 पुत्र हैं। ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ, ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये हो रहा है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी एलिप्टिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिप्टिकल शेप है इसकी भी ऐसे।
तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाहु अकबर, जो साथ में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संख ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाहु अकबर, बड़ा भगवान ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाहु अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक कैसे हो गए? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जय सर। क्या शुभ नाम है जी आप? जीवन किशोर दास। सर कहाँ से आए आप? हम नेपाल काठमांडू गौरी घाट पशुपति से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम गायत्री परिवार में संस्था चलाते काठमांडू में, 2 वर्ष तक संस्था चलाए। और मैं 2012 अप्रैल लगभग 12 की 13 गते से तारीख होता है, उस दिन से हम यहाँ इस भक्ति में लगा हुआ हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ऐसे परमात्मा के दुआ में लगने के बाद इतना लाभ हुआ, इतना जो प्रमाण सब है कि लगता है कि मैं कहने लग जाऊं तो 2 दिन लग जाएगा। लेकिन मैं खास करके 3-4 जो है प्रमाणित जो तथ्य बात सब है वो मैं आपके समक्ष में पेश मैं करूंगा। जो कि मैं गायत्री परिवार का हम ही संस्था चलाते थे काठमांडू में। वो संस्था के संस्थापक होने की वजह से जो हमारा एक मित्र है जो कि यहाँ जूता चौल सेवा में रहते हैं, भक्त सिद्धार्थ दास, उनके माथा से हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद में मैं इतना संतुष्ट हो गया कि परमात्मा के मैं कब मिलूं और जितना जल्दी हो सके मैं बड़वाला किस वजह से मैं जाऊं। तो निरंजन जी के मार्फत से हम यहाँ तक आ गए। और उस समय माता पिता के साथ भी हम लेकर आए हैं। लेकिन वजह था कि हमारा एक 20 वर्ष अगाड़ी का जमीन बिगड़ा हुआ था, जो कि वो जमीन का अभी मूल्यांकन नेपाली पैसा 1 करोड़ रुपया होता है। वो जमीन हमारे पिताजी मतलब 56 नंबर किताब के बदले में 86 नंबर कर दिए थे। एक ऐसे हमारे गांव का जो है 20 वर्ष पहले बेच दिए थे। वो जमीन करने के लिए वो नहीं चाह रहे थे भाग जी। हम लोग बहुत प्रयास किए, मतलब पंचायत में बैठाए, सब कुछ किए, लेकिन तो पर भी नहीं करने के लिए वो चाह रहे थे। तो सिद्धार्थ जी बोले कि परमात्मा के चरण में चलिए जीवन जी, आपको जो है वहाँ से सब रास्ता खुल जाएगा।
तो हम जब मालिक से यहाँ नाम लिए और यहाँ घर गए, उसके बाद में जो है जो जमीन नहीं देने के लिए चाह रहा था, वो आदमी खुद हमारे दरवाजा में ढक ढक करने के लिए, ढोका खटकाने के लिए कि आप अपना संपत्ति रिटर्न कीजिए और ले लीजिए। तो उस दिन से हमको और मतलब बहुत जो है पूर्ण विश्वास हुआ कि मालिक स्वयं इस धराधाम में अभी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब आए हुए हैं। और दूसरी जो है, हम एक बार करीब 4 महीना पहले 4 भक्त को लेकर काठमांडू से आए थे। हमारा फिरती टिकट रिजर्वेशन नहीं था, हम लोग रिजर्वेशन करके आते हैं। हम यहाँ से करौथा गए और करौथा से हम जो हरिद्वार गए कि वहाँ से थोड़ा घूम घाम करके और लोकल टिकट से हम दरभंगा या मुजफ्फरपुर तक चल जाएं। तो हमको मुजफ्फरपुर के गाड़ी में हम लोग टिकट लिए, मतलब साधारण टिकट में बैठे। हमारे साथ में एक बच्चा भी था, लेकिन बच्चा ट्रेन में इतना भीड़ था भगत जी, इतना भीड़ था कि खुट्टा तक रखने की जगह नहीं था। हम बच्चा को कांख में लिए और इतना दिक्कत हुआ, करीब मोटा मोटी घड़ी टाइम से 15 मिनट, कि हम अब चाह रहे थे कि अब यहाँ से मतलब झड़ जाए। उसी समय गाड़ी में परमात्मा को बंदी स्वर्ग में प्रार्थना की, हे मालिक, मैं इतना संकट में हूँ, इतना परेशान में हूँ कि बच्चा भी साथ में है, और कैसे मैं यहाँ से मैं इस रास्ते में घर तक मैं सफर करूँ। जब हम झड़ गए वहाँ से, मालिक का राजा हुआ, परमात्मा दया हुआ, कृपा हुआ कि बिना रूट का ट्रेन दरभंगा नया दिल्ली से दरभंगा तक जाने वाली ट्रेन आ गई 1 मिनट के भीतर में। और वो सारे डब्बा भगत जी खाली था, लगभग 20 डब्बा जो है वैसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग रिजर्वेशन से भी सुलभ तरीके से हम लोग जो है उस ट्रेन में दरभंगा तक आए। दूसरा प्रमाण तो भगत ये हुआ। और तीसरा प्रमाण क्या है, जब हम काठमांडू क्षेत्र के पशुपति में हमारा पसल है, हमारा पसल इस साइड में है, सत्यसाम ज्ञान भंडार का एक छोटा पुस्तक है, उसके बगल में हमारे जो घरपट्टी जिसे हम किराए में पुस्तक पसल लिए हैं, उसका किराना पसल। तो किराना पसल जो है इस बार शिवरात्रि के दिन उस पसल में आग लग गया, जो कि हमारा पसल और इसके पसल जो है समक्षे में है। उनको पसल पूरे सखाप हो गया, हमारा पसल में खोस तक नहीं आया भगत जी, जबकि उस पसल में हमारे मालिक बैठे हुए थे। हमको इतना विश्वास था कि पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज वहाँ पिक्चर है और वहाँ के मालिक हम बोर्ड दिए हैं, सत्यसाम ज्ञान भंडार के साइड परमात्मा को हम पिक्चर भी दिए हैं, इसलिए लगा कि मालिक खुद के खुद वहाँ बैठे हैं। इसमें हमको कोई मतलब जो है टेंशन का कोई बात नहीं हुआ। और वैसे तो कितना प्रमाण है भगत जी, आप जो है अब क्या कहूँ, लेकिन हम तो बहुत फेथ हो गए हैं परमात्मा से, बहुत फेथ हो गए हैं। पहले आप जैसे गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और वहाँ पे एक संस्थापक थे गायत्री परिवार के, नेपाल में आप एक संस्था चलाते थे। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लिया और आपको बहुत से लाभ मिले। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही समाज देंगे कि आपको वेद हमारे पास मौजूद है, ऋग वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, और गीता प्रेस का विभिन्न पुस्तक सब है, विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, जो कि परमात्मा हर रोज आपको टीवी में खोल खोल के दिखाते हैं, बच्चे जैसे सबको पढ़ाते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति जो है यहाँ बड़वाला में है, और शास्त्र विरुद्ध जो भी भक्ति है बड़वाला से बाहर है। हम अपने इस 40 साल के दौरान में जितना भी धर्म गुरु सब है, चाहे कृपालु जी हो, चाहे सतपाल जी हो, चाहे बालिकेश्वर हो, चाहे धनधन स्वामी हो, चाहे आपको हमारे ओम शांति का हो, सब गुरु से हम एक बार बैठे हैं और मुलाकात करने के बाद में, और परमात्मा से जो मुझे सहानुभूति मिला, उनका आदर मिला, उनका सत्कार मिला मालिक से, लगता है कि और उसमें नहीं है भगत जी। और भक्त समाज को मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ सारा विश्व में और खास करके नेपाल इंडिया में, कि यहाँ जो भी भक्ति हो रहा है शास्त्र अनुकूल हो रहा है। हमारे पास में 2 आँख है और हम रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र अनुकूल हमें भक्ति करना चाहिए और परमात्मा खुद को खुद पहचानना चाहिए, जो कि यहाँ बड़वाला में प्रभु अभी बैठे हुए हैं और सब कल्याण के लिए प्रभु जो है बारंबार जो है मतलब बारंबार जो है घुमा फिरा करके प्रभु जो है उस सचेत रास्ता दिखा देता है, तो पर मनुष्य जो है अपने जागरूक नहीं होता है। तो हम तो वही कहें कि यथासंभव हो, जितना जल्द से जल्द हो, अपना कल्याण के हेतु
और अपने परिवार के कल्याण के हेतु और देश के भी कल्याण के हेतु यहाँ बड़वाला में आकर के अपना नाम और मनुष्य जीवन सार्थक बनावे और कल्याण। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साई भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम खेताराम दास है भगत जी। सर कहाँ से आए आप? मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पाली में अकाउंटेंट का काम करता हूँ प्राइवेट फैक्ट्रियों में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम सिद्ध जसनाथ जी के संप्रदाय में थे और हमारे पूर्वज जैसे भी करते थे उनके संप्रदाय में थे। और मैं जैसे भी 6 साल से समझने लगा तो एक खेत बाड़ को हम मानते थे, तो उनके भी वो जैसे जर्दा है, बीड़ी है और उनके नारियल चढ़ाने जाते थे। और जैसे विवाह हुआ तो एक माजी सा करके हैं, तो उनके भी जागरण जमा देने के लिए जाते थे। तो उनके यहाँ शराब मंगवाई जाती थी, शराब पिलाई जाती थी, फिर सीटियों के बीच में पड़े रहते थे बेहोश होके। और सुबह वापस पूछते थे भोपा जी को कि जागरण और बोलो, माना नहीं है। फिर हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। तो सर ये जो आप भक्ति करते थे इससे आपको क्या लाभ मिलता था? इससे भगत जी हम मजबूरी में ये कर रहे थे। लाभ को तो छोड़ो, हमको बहुत घाटा ही घाटा था। हमारे घर पे मतलब रात को बच्चे चिल्लाते रहते थे जैसे इनको कोई काट रहा है, बहुत ही परेशान थे बच्चे। तो फिर हम क्या करते हैं, तो उनका समाधान ढूंढने के लिए वो भोपों को जैसे भी हमारी परंपरा में जानते थे तो उनको भोपों के पास में जाते थे। वो बताते हैं कि उनके यहाँ नारियल चढ़ाओ, उनका जागरण बोलो। ऐसे करते करते भी हम बहुत परेशान रहते थे। मैं काम पे रहता था तो घर से जैसे भी उनका फोन आता था तो मेरे को लगता था कोई न कोई परेशानी आ गई है, नहीं तो वो फोन करते ही नहीं थे। फोन आने का मतलब है कोई न कोई समस्या आ गई। और मैं घर से वहाँ से काम से भी डिस्टर्ब जो होता था, घर आता था, फिर उनको भोपों के पीछे पड़ता था। इस तरह से मैं बहुत दुखी था भगत जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं पाली में काम करता था तो यहाँ भगत जी एक है, तो वो एक बार यहाँ आके गए थे। फिर उन्होंने एक किताब जो अखबार में लपेट के वो ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये इसमें क्या है भगत जी? कि किताब है। कैसी किताब है दिखाओ? कि ज्ञान की किताब है, ये दूसरे ने मंगाई, आपको ला के दूंगा। और मेरे को परमात्मा की दया से ये ज्ञान की किताबें मैं शुरू से ही पढ़ता था भगत जी। उसके अंदर मेरे को ये मालिक की दया है कि उस जो भी ज्ञान की किताब मिल जाती थी, जैसे जसनाथ संप्रदाय में है तो उनके यहाँ भी जो भी किताबें मिलती थी 400-500 की जो भी वो किताबें मिलती थी, वो मेरे एक बक्सा भरा पड़ा था। मेरा पूरी जो भी किताबें वो पढ़ता ही रहता था। गीता जी पर भी पढ़ता था। मेरे को कोई समझ में तो नहीं आता था, फिर भी मैं पढ़ता था। तो वो भगत जी ने दूसरे दिन किताब ला के दी ज्ञान गंगा, और मैंने ज्ञान गंगा में कंप्यूटर के टेबल के नीचे रख दी, भूल गया मैं। 3-4 दिन तक मैं पढ़ नहीं पाया। फिर भगत जी फिर मिले कि आपने किताब नहीं पढ़ी, वो बहुत अनमोल है। मैंने देखा भाई अनमोल किताब है तो मैं पढ़ूंगा जरूर। तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। अनमोल मैंने देखा कितने की है भगत जी? क्या 10 रुपये की थी। मैं क्या समझता, मैं तो ना समझता। फिर उसको घर ले जाके पढ़ा और देखा, रात को लेके गया तो रात को 1:30-2 बज गए और मैं नींद आ गई, कब पता नहीं चला। सुबह 5 बजे देखा तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसे करके मैंने 2 दिन में किताब देखी। और फिर वो उन भगत जी के पास में गया वापिस। उन्होंने पूछा कि भगत जी किताब पढ़ी? हाँ मैं पढ़ी है। क्या आपको कुछ विश्वास आया? मैंने कहा भगत जी या तो विश्वास करो मत या पूरा करो। और तो क्या ठीक है भगत जी, आपको मैं कुछ इन सत्संग सुना दूंगा, मेमोरी में भर के दूंगा। फिर मेरे को सत्संग दी और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में कहा कि सत्संग है, चलोगे? मैं क्या चलूँगा। मैं वैसे भी मेरे को 1.5-2 महीने में गांव जाता था, तो मैंने सोचा गांव नहीं जाके इन भगत जी के साथ में चल के आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आया तो यहाँ की व्यवस्था देखी, एकदम बिस्तर वगैरह बिछे हुए और ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मालिक मैंने यहाँ जिंदगी में भी कभी नहीं देखा था। उसके बाद में मैं सुबह उठा तो यह देखता हूँ कि ये कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज, इनको मैंने कहीं न कहीं देखा है। और
ये मेरे को बहुत मैंने याद करने की कोशिश करी, पर मैंने कहा इस जन्म में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, ये मालिक की रजा है। और उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, कि गुरुजी सुबह 10 बजे आएंगे। आप सुबह मेरे को नियम बताए और मेरे को कहा कि नाम उपदेश ले लो। मैंने नाम उपदेश ले लिए और फिर गुरुजी के सत्संग हुआ। तो सत्संग में मेरे को इतना पूरा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया। और फिर जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर मैंने उनको बता दिया, भगत जी के साथ में थे, कि अब ज्ञान समझ में अब आएगा। और वास्तव में मेरे को एक एक पॉइंट इतना समझ में आया और गुरुजी की शरण में हूँ आज। जैसे पहले आप जो भी भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपके घर में वह शांति थी और आपको भी मानसिक शांति थी कि जैसे ही कोई फ़ोन बचा था आप सोचते आपके घर से आ गया कोई और कोई बुरा समाचार होगा। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से जैसे मैं तो अपने कल्याण के लिए नाम लेके काम पे वापस चला गया, तो वहाँ से घर से कोई फ़ोन नहीं आता था। तो मैं फ़ोन करता था कि फ़ोन नहीं आ रहा है, क्या बात है, कभी कोई तकलीफ तो ज़्यादा नहीं है। फ़ोन करता कि हमारे को कुछ भी नहीं है, सब सुख शांति है। फिर फ़ोन करता कि हमारे सब सुख शांति है। मैंने कहा ये मालिक की रजा है। और एकदम आज दिन तक उनके कोई भी माता भी नहीं दुखा, इतनी सुख शांति होगी घर में। और मालिक की दया से मैं वापस यहाँ 3 दिन सत्संग सुना और 2 दिन आने जाने में लगे और 5वें दिन वापस गया। तो वहाँ मुनीम जी है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अभी मेरी तबीयत रेडी है, कोई तकलीफ नहीं है। कि आप परसों कह के गए थे कि मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन बाद में आऊँगा। मैंने कहा अभी मैं तो 5 दिन से सत्संग में जाके आ रहा हूँ, 2 दिन कौन आया? क्यों? वो कहे यार क्यों मजाक करते हैं? मैंने कहा ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मजाक आप याद करो। क्या मैं बिल्कुल याद कर रहा हूँ, आपको याद नहीं है? फिर मैंने भगत जी को बताया कि मालिक परमात्मा ही काल के जाल से छुट्टी दिलवाते हैं। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति है और परमात्मा खुद आए हुए हैं। और अब जैसे भी मैं भटक रहा था और दुखी भी था, यहाँ आके सब सुख शांति मिली है और सतलों का रास्ता भी मालिक ने बताया है। और यहाँ से पूरे जगत का कल्याण करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। अगर इनके शरण में आएंगे तो आप इतना सुख पाएंगे कि अभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। और नहीं तो ऐसे ही भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, उनसे कोई आना जाना नहीं है। इसलिए सभी भगत आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में आए और नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।